नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ एक बार फिर साइबर क्राइम को लेकर। और आपको बता दें, पहले फेसबुक चला करता था, लोगों की बड़ी पसंद होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और नई नई चीज़ें सामने आती गई, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब, इंस्टा, और आज जो इंस्टाग्राम है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बन चुका है लोगों का। और जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, जो भी युवा हैं, वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम को पसंद करते हैं। तो इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा पसंदीदा होने के कारण भी कहीं ना कहीं ठगी का कारण बन रहा है, और इंस्टाग्राम के जरिए भी लोगों से साइबर ठगी की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर ही पाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सैनिक कॉलोनी से सामने आया। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है। और इसमें सैनिक कॉलोनी निवासी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे साथ स्टॉक ब्रेकिंग ऐप वाली यानी एम स्टॉक के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है। दरअसल अपने इंस्टाग्राम पेज को स्क्रॉल करते समय मुझे शेयर बाजार के माध्यम से निवेश करने, लाभ कमाने का यह विज्ञापन मिला। मैंने पेज पर अपना संपर्क विवरण साझा किया, जिसके बाद मुझे 1 अगस्त को मेरे व्हाट्सएप पर एक कॉल आया, जिसमें बातचीत क्रूति के मोबाइल नंबर से शुरू हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की से शुरुआत होती है, क्रूति नाम की लड़की से इंस्टाग्राम पर शुरुआत होती है इस सारे व्यापार को लेकर। और उसने मुझे बताया कि वह मुझे प्रीमियम बाजार में ट्रेडिंग करने में मदद करेगी, और इसके लिए वह मुझे एम स्टॉक नाम से वीआईपी ग्रुप में शामिल कराएगी, और मुझे साइट से एम स्टॉक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। क्रूति नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कराया गया, जहां वे मुझे स्टॉक मार्केट व व्यक्तिगत टिप्स देते थे। और यह व्हाट्सएप अकाउंट मुझे थर्ड पार्टी बैंक का अकाउंट देता था, जिसमें वे पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे। मतलब वो खुद नहीं देते थे वो अकाउंट, वो थर्ड पार्टी कोई देता था, जिसमें उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कराने होते थे, वो कोई थर्ड पार्टी के अकाउंट देते थे। तो इस तरह से ये जो सिलसिला है वो चलता रहा। और जब तक मैं पुलअप स्टॉक में निवेश कर रहा था और छोटा मुनाफा कमा रहा था, तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे 100% से अधिक के अपेक्षित रिटर्न के साथ साथ आईपीओ में निवेश करने के लिए कहा गया। उनकी जानकारी के अनुसार हमने दोनों आईपीओ के लिए आवेदन किया। मेरे आश्चर्य के लिए दोनों ही मामलों में शेयरों को ओवर सब्सक्राइब किया गया, हमारी क्षमता से परे। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और शेयर की सदस्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। उनके आश्वासन के आधार पर मैंने किसी तरह प्रबंध किया, पैसों का इंतजाम किया, और उनके द्वारा दिए गए खाते में 12 लाख के 2 लेन देन में 30,50,000 रुपये का भुगतान कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुझे अन्य शेयर की सदस्यता लेने के लिए अपने ऐप पर अतिरिक्त 20 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन भी दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सदस्यता लेने के लिए उन्होंने लालच दिया और 20 लाख रुपए का ऐसा लोन दिया जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। मतलब बिना ब्याज का लोन 20 लाख रुपए दिया, ब्याज मुक्त लोन दिया। और लेकिन लोन की राशि बहुत कम थी, और फिर भी मैं दूसरे आईपीओ की सदस्यता लेने में सक्षम नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरे आईपीओ की सदस्यता ले सकूं। इसके बाद समस्या तब शुरू हुई जब मैंने एम स्टॉक टीम को बताया कि मैं दूसरे आईपीओ के शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया और कहा कि मुझे अपना अकाउंट सामान्य होने तक 15 दिन इंतज़ार करना होगा। 15 दिन बाद जब मैंने दोबारा इस बारे में उनसे बात की, इस पर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 20 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मतलब मुझे 20 लाख रुपए और देने होंगे, अपना लोन बंद करवाना होगा। मैंने उन्हें बताया कि लोन की राशि का उपयोग मैंने नहीं किया है, और जब तक वे मेरा अकाउंट चालू नहीं करते तब तक मैं उनका लोन कैसे चुका पाऊंगा। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि ये असहाय है, और जब तक मैं अपना लोन चुका नहीं देता वे मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा कि वे मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दें
और मैं उनका लोन चुका दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मूल राशि के अलावा मुझे 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। इस पर जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे पहले इस बारे में सूचित नहीं किया गया और ना ही बताया गया, मैं इस मामले को कोर्ट में लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने आगे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे ग्रुप से हटा दिया, बाहर कर दिया और हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। इस बीच मैंने ग्रुप के कुछ अन्य सदस्यों से बातचीत की और पता चला कि उन्हें भी इस ग्रुप द्वारा इसी तरह से ठगा गया है। तो फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक इंस्टाग्राम चलाने पर युवक को 30 लाख रुपए की चपत लग गई और शायद वो यही सोच रहा होगा कि ना इंस्टाग्राम होता ना मैं 30 लाख खोता। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।